सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एज यू गाइस वॉच डाउन थंबनेल की आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्लेट विवर्तनिकी। तो देर न करते हुए चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, या फिर ये कहा जाए कि सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पृथ्वी का आकार और उसमें किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, क्योंकि यदि हम ये जान पाएंगे उससे ही मैं आपको बता पाऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि पृथ्वी का निर्माण मुख्यतः तीन भागों से होता है, जो कि भूपर्पट्टी होती है, प्रवार होता है, क्रोड होता है। क्रोड सबसे बीच में होता है, प्रवार होता है बीच का भाग, और भूपर्पट्टी होती है सबसे ऊपर। तो जो प्रवार होता है वो भी दो भागों में बटा हुआ होता है, निचला और ऊपरी प्रवार। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी सबसे पहले 1967 में तीन वैज्ञानिक मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन सभी ने अपने अपने स्वतंत्र मत मतलब कि सेपरेट मत देते हुए बताए थे। उसके बाद में एक प्लेट ठोस चट्टानों का एक विशाल खंड होती है, जो महासागर और महाद्वीप के स्थल से बनी हुई होती है। इसके बारे में मैंने आपको 7 प्लेट्स के नाम, जितने हमारी पृथ्वी में एग्जिस्ट करती हैं और उसकी मैप में स्थिति, ये आपके सामने दिखा दी है। आप देख लीजिए इसे पॉज कर करके। फिर इसके बाद में है स्थल मंडल। स्थल मंडल होता क्या है? स्थल मंडल का अर्थ होता है जो बाहर का मेंटल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेंटल दो होते हैं, एक तो निचला मेंटल जो कि क्रोड के पास में होता है, और एक ऊपरी मेंटल जो कि भूपर्पट्टी के पास में होता है। तो आउटर मेंटल और जो भूपर्पट्टी मिलकर बनाते हैं उसको उसको कहते हैं स्थल मंडल। तो प्रायः इसकी मोटाई महासागरों में तो होती है 5 से 100 किलोमीटर। अब चूंकि महाद्वीप थोड़े ऊपर में होते हैं, अब चूंकि महाद्वीप जो होते हैं महासागरों से तो ऊपर होते हैं, क्योंकि महासागर का बेस काफ़ी नीचे होता है, तो इसलिए महाद्वीपों में इसकी मोटाई होती है 200 किलोमीटर। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लेट को महाद्वीप या महासागर प्लेट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कितना परसेंट उसका ज़्यादा है। सपोज यदि महाद्वीप का परसेंटेज उस प्लेट में ज़्यादा है तो अपन उसे महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे, या फिर यदि महासागर का भाग ज़्यादा है तो उसे महासागरीय प्लेट कहा जाएगा। इस हिसाब से इनका नामकरण होता है। यह प्लेट्स पूरी पृथ्वी के पूरी इतिहास में गति कर रही हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से ये पूरी प्लेट्स, या फिर जब से इन प्लेट्स का निर्माण हुआ है तब से ये गति कर ही रही हैं। उसके बाद में वैगनर ने, जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले सुपर महाद्वीप पेंजिया था, जिसके मतलब कि जो बीच में पूरा लैंड एरिया था उसके आसपास में ही पानी पानी हुआ करता था पहले। जो अभी के समय का जो वास्तविक मैप है पूरे वर्ल्ड का, वैसा नहीं था। पहले पूरा लैंड इकट्ठा था, पूरा वाटर सेपरेट अलग था। तो उसे पेंजिया कहा जाता था उस लैंड एरिया को, जो कि बाद में विभक्त होकर अंगारा और गोंडवाना में विभक्त हो गया था। बाद में ये स्पष्ट हुआ कि पेंजिया पूरे काल में अलग अलग खंडों के कन्वर्जन से बना है। मतलब जो अलग अलग खंड हैं, लैंड है, वो एक साथ कन्वर्ज होके पेंजिया का निर्माण किए हैं। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं। यदि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये कन्वर्जन से बनी है पेंजिया, और सबसे प्राचीन पेंजिया ही है। तो कन्वर्जन किसी ना किसी, जब अलग अलग होंगे लैंड तभी तो वो कन्वर्ज हुए होंगे। पहले से कन्वर्ज होते तो ये नहीं कहा जा सकता था कि कन्वर्जन हुआ। इससे ये समझ में आया कि मूवमेंट प्लेट्स में तो हो रहा है, और ये मूवमेंट प्रायः जो होता है तीन प्रकार की गति करता है, या तीन प्रकार की सीमाएं बनाता है, बाउंड्री बनाता है। सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्जेंट सीमा या फिर अपसारी सीमा। इसका मतलब यह होता है कि जब दो प्लेट सपोज, पूरे वर्ल्ड में तो 7 ही प्लेट हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी दो प्लेट जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। अब विपरीत दिशा में कैसे जाती है? उनके जो नीचे का जो मैग्मा होता है, जो लोअर मेंटल में मैग्मा होता है जो गर्म होता है, वो ऊपर की तरफ गति करता है। अब दो प्रकार की धाराएं होती है, एक तो संवहन धारा होती है जो कि ऊर्ध्वाधर चलती है, और जो क्षैतिज धारा चलती है उसे वायु कहा जाता है। वायु तो नॉर्मल अपने एरिया में होती है, मतलब जहाँ हम निवास करते हैं। लेकिन जो संवहन धारा है जो ऊर्ध्वाधर चलती है, उसको संवहन धारा कहा जाता है। तो मैग्मा का जो अ, धारा है वो संवहनी धारा, मतलब ऊपर की ओर होती है। अब चूंकि ऊपर भी लैंड है तो वो ऊपर के लैंड के निचले भाग से टकरा करके दो भाग में डिवाइड होती है, जिससे कि लैंड जो है वो दो भागों में टूटने लगता है। अब जब ये दोनों लैंड अलग अलग होते हैं तो बीच में नए मैग्मा सूख करके एक नए लैंड का निर्माण करते जाता है। तो जब एक दूसरे के
प्लेट जो होती है जब एक दूसरे के विपरीत जाएं तो जाकर के इस प्रकार की नई भूपर पट्टी का निर्माण करे तो उससे अपसारी सीमा बनती है। अब दूसरी होती है अभिसरण सीमा या फिर कन्वर्जेंट सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसे और भूपर पट्टी नष्ट हो, इसका मतलब ये है कि कोई एक प्लेट सामने से आ रही है और या आपकी तरफ से कोई दूसरी प्लेट जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को युद्ध तो होगा, बैटल तो होगा, ये कहा जा सकता है, एक दूसरे से टकराएंगी। अब टकराने में क्या होगा कि कोई एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी, मतलब टकरा करके नीचे जाएगी, और दूसरी प्लेट थोड़ा उससे टकरा करके ऊपर की ओर जाने लगेगी, जिससे अभी हमारी पृथ्वी पे जो इंडिया है, इंडिया में हिमालयन जो माउंटेन्स हैं उनका निर्माण इसी क्रिया के द्वारा हुआ है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वह प्लेट नीचे जाती जाती, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी, टकरा करके वो नीचे जाएगी। जिसका डेंसिटी कम है ऑफ कोर्स वो तो ऊपर रहेगी। और ये मुख्यतः तीन प्रकार से एक दूसरे से टकराएंगी। या तो महासागर महासागर की प्लेट टकराएगी, या तो महाद्वीप और महाद्वीप की प्लेट टकराएगी, या फिर महासागर और महाद्वीप की प्लेट टकराएगी। अब इसके बाद आती है थर्ड एंड लास्ट, रूपांतर या फिर ट्रांसफर बाउंड्री। इसमें ना तो भूपर पट्टी बनती है, मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट वाली बताया था डाइवर्जेंट से, ना फिर टूटती है जैसा कि मैंने आपको कन्वर्जेंट में बताया था। ये प्लेट्स जो है एक दूसरे के पैरेलल गति करती रहती हैं। तो इस प्रकार की तीन गतियाँ होती हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, प्लेट किस प्रकार से या फिर किस रेट से मूव कर रही है। तो इसमें सबसे कम रेट जो होता है, एक आर्कटिक कटक है, वहाँ पर सबसे कम रेट होता है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। इसका मतलब ये है कि 2.5 सेंटीमीटर एक साल में वो मूव कर रही है। आप नॉर्मल व्यक्ति जो होता है ये सब चीज़ें नहीं जान पाता है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि ये 2.5 सेंटीमीटर एक साल में मूव कर रही है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है कि वो एक साल में कितना मूव कर पा रही होगी, वो था 5 सेंटीमीटर। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए पर्याप्त होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको एक्चुअल में बताने वाला हूँ कि भारतीय प्लेट कैसे अलग हुई है, या फिर भारतीय प्लेट में इस प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या रोल था, कि भारतीय प्लेट का निर्माण कैसे हुआ। ये भी एक थोड़ा 5-6 मिनट की थ्योरी जिसे समझाने में मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को भारतीय प्लेट से मिलाते हुए, मतलब कि साउथ अफ्रीका से अलग होकर के कैसे वास्तविक स्थिति में आई, मतलब अभी की स्थिति में आई, ये सब बताने में जो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ तक ही देखें। इसके बाद का पार्ट में मैं आपको पूरी इंडियन प्लेट का निर्माण बताने वाला हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का, इस प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप लोग को नॉलेज एक कम समय में अच्छा खासा नॉलेज हो सके, ताकि आप लोग भी इंडिया की हिस्ट्री जान पाएँ, या फिर पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी छोटे छोटे पार्टों में जान पाएँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।